बारा जिला अस्पताल में राजमेश व सेवारत चिकित्सकों के बीच चल रहा विवाद अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। मेडिकल कॉलेज में पदनामित चिकित्सकों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं होने सहित कई अन्य समस्याओं को लेकर सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया गया। गुरुवार को बारा मेडिकल कॉलेज में पदनामित सभी 29 चिकित्सकों ने प्रिंसिपल को अपना त्याग पत्र सौंपा। सेवारत चिकित्सक संघ के जिला अध्यक्ष देवी शंकर नागर ने बताया, मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाने के लिए जिला अस्पताल से चिकित्सकों को पदनामित कर वहां कार्यरत किया गया था, लेकिन लंबे समय से उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र तक उपलब्ध नहीं करवाया गया। केवल पदनामित कर खानापूर्ति की जा रही है, जबकि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC ने गाइडलाइन जारी कर रखी है कि चिकित्सकों को नियमानुसार प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के स्थायी पदों पर नियुक्त किया जाए। चिकित्सकों ने आरोप लगाया कि हाल ही में राजमेश में के माध्यम से नियुक्त हुए डॉक्टर, जिनके पास क्लिनिकल अनुभव तक नहीं, उन्हें विभाग अध्यक्ष HOD तक बना दिया गया। बारा से संवाददाता हर्षिल सक्सेना की खास रिपोर्ट। आज हम सभी डॉक्टर्स इसलिए आए हैं कि जो पदनामित हमारे को करके इन्होंने 2024 में मेडिकल कॉलेज बारा को मान्यता दिलाई थी, तो उस पे इन्होंने पदनामित लिखा, लेकिन हमारे को न तो कोई एक्सपीरियंस दे रहे हैं, और जो TUQ 2025 जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार 10 साल जिसने सर्विस कर ली 220 बेड वाले हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में, उसको एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जाए, और जिन्होंने 2 साल काम कर लिया असिस्टेंट में लिया जाए, और जो भी काम कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस दिया जाए। लेकिन ये लोग न तो हमारे को एक्सपीरियंस दे रहे हैं, और इन्होंने पदनामित केवल नाम लगाया है, और हमारे से कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम इनको आज सामूहिक इस्तीफा देने आए हैं कि भाई हमारी वजह से मेडिकल कॉलेज को बारा को मान्यता मिली और हमारे को उस चीज़ का कोई फायदा ही नहीं है। तो हमने इसको इस्तीफा दे दिया है कि हम पदनामित नहीं रहना चाहते, हमारे को परमानेंट या तो एसोसिएट बनाया जाए या असिस्टेंट प्रोफेसर बना जाए। और जो हमारे जो नए जो आए हैं प्रोफेसर बन के, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनकी 1 साल की भी सर्विस नहीं है, जिनको कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है, उनको इन्होंने हमारा HOD बना दिया है और इनको ड्यूटियाँ करने से मना कर दिया है। प्रिंसिपल के साहब के आदेश के अनुसार ये ड्यूटियाँ नहीं करते हैं, जो हम ही ड्यूटियाँ करते हैं। वैसे पहले जैसे हम करते थे, मेडिकल कॉलेज नहीं था उसके पहले जब हम ड्यूटियाँ करते थे, हम ही लोग काम कर रहे हैं, इनको बिल्कुल फ्री कर रखा है। जनता को जो सुविधा मिल रही थी पहले, तो मेडिकल कॉलेज बनेगा तो सुपर स्पेशलिटी की लेवल की सुविधा मिलेगी, अच्छे OT चलेंगे, अच्छा इलाज होगा, कार्डियोलॉजिस्ट वाली सुविधा, बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, कोई चीज़ नहीं मिल रहा। लेकिन नुकसान और मतलब जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा, इससे स्वार्थपूर्ण वातावरण नहीं है, इसलिए नुकसान हो रहा है और पब्लिक को मिलजुल के काम नहीं कर रहे हैं। सब लोड हमारे पे आ गया पूरा, और इससे मान्यता खतरे में जा सकती है। हमने इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे को इन्होंने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल दिया है। 30 लोगों ने इस्तीफा दिया है। इससे मेडिकल कॉलेज की मान्यता खतरे में, क्योंकि ये हमारी वजह से ही मिली थी। डॉक्टर देवी शंकर नागर, जिलाध्यक्ष सेवारत चिकित्सक संघ, जिला बारा, राजस्थान। देखिए, इनको जुलाई में हमने पदनामित सहायक आचार्य बनाया था राज्य सरकार के निर्देशानुसार, और ये मतलब जब से लगाया, जब से कुछ तो काम कर रहे थे, रेगुलर काम कर रहे थे, बायोमेट्रिक कर रहे थे, लेकिन लास्ट 3 मंथ से कोई बायोमेट्रिक नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी जो अटेंडेंस है मॉनिटरिंग होती है NMC के द्वारा, और वो हमारी बायोमेट्रिक के द्वारा ही हमारी मॉनिटरिंग करती है। तो इसके लिए मैंने PMO साहब को भी लिखा कि हमारी जो पदनामित फैकल्टी है वो बायोमेट्रिक नहीं कर रही। आज इन लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है पदनामित से, कि हमें इन्होंने जो आरोप लगाया कि साहब हमें अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा, तो इन्होंने किसी ने भी अभी तक तो कोई आवेदन नहीं किया हमारे पास में कि अनुभव प्रमाण पत्र का, और उसके लिए मार्गदर्शन के लिए हमने राज्य सरकार को लिखा है कि क्या प्रिंसिपल लेवल पर इनको कार्य अनुभव का अनुभव प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। तो फिर भी वहाँ से अभी उत्तर आना अपेक्षित है, लेकिन हमारे लेवल पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे लेवल पर भी हम अनुभव प्रमाण पत्र दे देंगे, लेकिन उसमें हमने एक शर्त रखी कि आपकी बायोमेट्रिक होना चाहिए। तो इस कंडीशन को कोई भी फुलफिल नहीं कर रहा, और ये मॉनिटरिंग NMC के द्वारा भी हो रही है, तो ये इनका यथाई ज्ञापन त्याग पत्र। कुछ समय से सर ये जिला अस्पताल में सेवारत चिकित्सकों और राजमेश के चिकित्सकों के बीच कुछ विवाद की स्थिति बन गई, सर क्या मामला है?
देखिए, इसमें क्या है कि जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि जो पीएमओ के अंडर में जो फैकल्टी काम कर रही है, कई सालों से अस्पताल चला रही है, तो वो कंटिन्यू अपना काम करती रहेगी। और जो मेडिकल कॉलेज की जो फैकल्टी लगी है, क्योंकि उनका शैक्षणिक कार्य बहुत ज़्यादा होता है, एग्जाम लेने का काम होता है, प्रैक्टिकल के काम होते हैं, टीचिंग का कार्य होता है, हमारे कॉलेज को स्थापना में उनका सहयोग रहता है, तो ये फैकल्टी की ओनली ओपीडी में बैठ के मरीजों को सेवाएं देंगे और ये एनएमसी के एचओडी नियुक्त किए जाएंगे। जो राजवेश की फैकल्टी, जो वहाँ की जो व्यवस्था पहले से चल रही थी, उसमें हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे कि जो पहले से एचओडी चल रहे हैं वो कंटिन्यू एचओडी प्रोवाइड करें और व्यवस्थाओं को वैसे पहले की तरह सुचारू रूप से चलाते रहें। इनका कहना यह है कि ये हमारी समकक्ष ड्यूटियाँ नहीं कर रहे हैं, तो उसका कारण मैंने आपको बताया कि यहाँ कॉलेज में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़ी क्लासेज होती है, RHS के एग्जाम कंडक्ट कराने होते हैं, जिसमें एज इन्विजिलेटर ड्यूटी होती है, हमारे हॉस्टल की जिम्मेदारी दे रखी है, एकेडमिक इंचार्ज बना रखे, स्थापना का इंचार्ज बना रखा। तो क्योंकि फैकल्टी हमारी कम है, इसलिए इन फैकल्टियों को हम यहाँ कॉलेज में भी काम में लेते हैं, तो उनकी बराबर ड्यूटी देने में ये असमर्थ है। और इनको फिर भी हम 2 कदम आगे बढ़कर ये इनसे कहा गया है कि आप इनडोर भी देखेंगे और ऑन कॉल ड्यूटी भी करेंगे। इस संदर्भ में मैंने 2 दिन पहले ही गायनी डिपार्टमेंट की मीटिंग भी बुलाई, जिसमें ग्रुप 2 और राजमेश की फैकल्टी दोनों मिलकर मीटिंग मिनट्स बनाए। तो उसमें यह निर्णय लिया गया है कि सभी ड्यूटियां करेंगे, चाहे वो राजमेश की भी हो, चाहे ये है, और ताकि दूर दराज से आने वाले मरीजों को फैकल्टी का भी जो अनुभव है उसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हमारे अस्पताल में किसी प्रकार की असुविधा नहीं।